हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। जय श्री कृष्णा। आज मैं निकल पड़ी थी हफ्ते भर का सामान खरीदने और ऑनेस्टली ग्रॉसरी शॉपिंग यहाँ यूके में अपने आप में एक छोटा सा मिशन होता है। सुबह से ही सोच रही थी कि घर का काफ़ी सामान ख़त्म होने वाला है, तो आज वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग करनी ही पड़ेगी। वैसे मेरे घर से एजा सुपरमार्केट सिर्फ 10 कदम की दूरी पर ही है, इसलिए एक तरह से ये मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। मैंने सुबह से ही सोच रही थी, शाम को निकल पड़ी थी शॉपिंग के लिए। मैंने जल्दी से ट्रॉली उठाई, अपने बच्चे को बैठाया और निकल पड़ी शॉपिंग के लिए। बच्चा भी खुश क्योंकि उसे बाहर घूमने का मौका मिल जाता है, और मुझे खुशी कि चलो एक साथ ग्रॉसरी भी हो जाएगी। बाहर वेदर काफ़ी अच्छा था। अब यूके में धीरे धीरे समर हो चुका है। वैसे यूके की गर्मी इंडिया जैसी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ धूप बहुत तेज़ महसूस होती है, हवा ठंड रहती है, लेकिन सनरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती हैं। इस वजह से मेरी शॉपिंग लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सनस्क्रीन। सच बताऊं, विंटर में तो स्किन केयर वगैरह ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, बस जैकेट पहनो, कैप लगाओ और निकल जाओ। लेकिन जैसे ही समर होता है वैसे सनस्क्रीन याद आने लगती है। इसलिए जैसे ही एजडा के सबसे पहले नज़र आई समर कलेक्शन पर, यहाँ अरे वाह कितनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस आई हुई थी। इतने सारे कलर्स देखकर सच में मूड फ्रेश हो गया। पिंक, येलो, फ्लोरल ड्रेस, कलरफुल टॉप्स, सब कुछ इतना ब्राइट लग रहा था। सच बताऊं, विंटर में तो लोग को मोस्टली ब्लैक, ग्रे और डार्क कलर के कपड़ों में देखकर आदत सी हो गई थी। हर तरह डार्क शेड्स ही नज़र आते थे। कभी कभी लगता था कि बस सबने ब्लैक कलर से दोस्ती कर ली है। अब समर आते ही पूरा एनवायरनमेंट कलरफुल लगने लगा है। सच में मूड चेंज हो जाता है। दिल तो कह रहा था कि थोड़ा ड्रेस शॉपिंग भी कर लूँ, लेकिन खुद को याद दिलाया पहले ग्रॉसरी शॉपिंग, बाद में शॉपिंग। फिर पहुंची मैं इस सेक्शन में कलर ब्लैक कलर की ड्रेसेस मिल रही थी। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था पीस। फिर मैं पहुंची सनस्क्रीन सेक्शन में। ये मैं आ चुकी हूँ सनस्क्रीन सेक्शन में। मैं सोच रही थी इतनी महंगी है। अब सनस्क्रीन लेने का मूड तो था, लेकिन प्राइस देखकर थोड़ा शौक लग गया। लेकिन फिर लगा लेना तो पड़ेगा ही, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्योंकि धूप इतनी तेज़ लगती है कि बिना सनस्क्रीन बाहर निकालो तो स्किन जलती हुई फील होती है। वैसे मुझे पर्सनली लगता है यहाँ पॉल्यूशन कम होने की वजह से सनलाइट ज़्यादा डायरेक्ट फील होती है। अब शॉपिंग आगे बढ़ी और हम लोग पहुँच गए वेजिटेबल सेक्शन में। यहाँ एजडा में एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ सब कुछ प्रॉपर सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। वेजिटेबल अलग, फ्रूट्स अलग, डेयरी प्रोडक्ट्स अलग, फ्रोजन सेक्शन अलग, कपड़े अलग, यूटेंसिल अलग, एशियन ग्रोसरी अलग, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ लगभग हर चीज़ मिल जाती है। फिर दूसरी वेजिटेबल देखी। कुछ चीज़ों प्राइस देखकर अच्छा लगता है और कुछ देखकर लगता है कि रहने दो। फिर मुझे रिडुअल लिए फिर मैंने देखा ये 1 पाउंड का ब्रश मिल रहा था। वैसे आप लोग को कैसे। अब बारी आती है ग्रॉसरी की। मैंने मिल्क लिया क्योंकि घर में मिल्क जल्दी ख़त्म हो जाता है। ऑयल लिया। यहाँ बड़ी बोतल वाला ऑयल कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है अगर कंपेयर करें छोटी बोतल से। ये मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल भी काफ़ी अच्छा था। ऑयल भी काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने ये ऑयल अपनी ट्रॉली में रख दिया। बाप रे, बहुत भारी ऑयल था। फिर शुगर ली। शुगर 1.9 पाउंड की थी। शुगर 1.9 पाउंड की मैंने ट्रॉली में डाल दी। बाप रे, इतनी महंगी थी। फिर मैंने पास्ता लिया क्योंकि कभी कभी जल्दी में पास्ता बनाना इजी रहता है। फिर बच्चे की डिमांड शुरू हो गई, मम्मी केक खाना है। अब बच्चे की ख्वाहिश फरमाइश इग्नोर करना मुश्किल होता है, तो केक भी ट्रॉली में ऐड हो गया। रेड कैबेज भी ले ली थी। ये रही रेड कैबेज। धीरे ट्रॉली भरती जा रही थी और मैंने मन में कैलकुलेशन कर रही थी कि बिल कितना आएगा। अब आ गए बिलिंग सेक्शन में। अगर आप इंडिया में यूके नए आए हो तो शुरुआत में सेल्फ चेकआउट मशीन थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। यहाँ पर्सनली कोई कैशियर खड़ा नहीं रहता, आपको खुद ही बिलिंग करनी होती है। एक एक सामान स्कैन करो, बैग में रखो और पेमेंट करो।
कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनमें टैग नहीं होता, जैसे वेजिटेबल, तो मशीन में सर्च करके बिलिंग करनी पड़ती है। पहले 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 मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता था, लेकिन अब हैबिट हो गई है। या मोस्टली कॉन्टैक्टलेस कार्ड चलते हैं, बस टैप और करो और पेमेंट हो जाती है। कैश बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। गूगल पे हर जगह अलग तरीके से ही काम करता है, लेकिन कॉन्टैक्टलेस कार्ड काफ़ी कॉमन है। और फाइनली शॉपिंग कंप्लीट। रिसिप्ट, इसके बाद कैरेट तो मैंने कर ली थी, रिसिप्ट हाथ में आई। यहाँ बच्चा कह रहा था मेरे को करना है, मेरे को बिलिंग करनी है, मेरे को ले लो गोदी में, मेरे को बिलिंग करनी है मेरे को। फिर मैंने उसको नीचे उतार दिया। यहाँ पर कुछ बिना टैग के सामान था, तो उसको वो मैं देख रही थी कैसे करना है, कैसे लेना है। वो ले रही थी, वो उसकी बिलिंग करा रही थी। सच बताऊँ, रिसिप्ट हाथ में आने आने ही वाली थी। यहाँ पर मैंने गलत सेक्शन में रख दिया था, थोड़ा सा वेट इधर उधर हो रहा था, इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा था। फिर मैंने ब्लिंक की। बिलिंग करने के बाद लेट हो रहा था, मुझे लगा था जल्दी से बिलिंग हो जाए, फिर मैं घर के लिए पहुँचूँ, फिर खाना बनाऊँ क्योंकि काफ़ी लेट था। अगले दिन मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, तो सुबह जल्दी उठना होता है। ये मैंने कार्ड से पेमेंट कर दिया था। अब रिसिप्ट हाथ में आई और लगा कि चलो मिशन सक्सेसफुल हुआ। ये मेरी रिसिप्ट हाथ में आ गई। अब ट्रॉली लेकर वापस घर की तरफ निकल पड़े। सच बताऊं, वीकली ग्रोसरी शॉपिंग कभी कभी थका देती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी देती है कि चलो सब कुछ अब कुछ किचन टेंशन फ्री रहेगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग वीकली शॉपिंग करते हो या डेली, और कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।